चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है ए बंडल ऑफ स्टिक। ये बंडल मतलब होता है गट्ठर या बंडल ऑफ स्टिक मतलब स्टिक का अर्थ होता है लाठियों का। ऑफ मतलब का अर्थात लाठियों का एक बंडल। इसका जो यहाँ का टाइटल है लाठियों का एक बंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहानी का नाम है या टाइटल है। ठीक है, देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ होता है एक समय की बात है। वंस मतलब एक बार, अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की। ठीक है, एक समय पर या एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन। अब देखिए, वाज मतलब था, ए मैन मतलब एक आदमी। एक आदमी था। जो देयर जो है यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यह बस सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर आया है। था कि एक आदमी था। हु वो मतलब जो, लिव्ड मतलब रहता था, जो रहता था। विथ हिज थ्री बॉय जो अपने तीन बच्चों के साथ रहता था। देखिए, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, थ्री मतलब तीन, बॉय मतलब बेटों के साथ या बच्चों के साथ। अर्थात वो अपने तीन लड़कों के साथ क्या करता था, रहता था। अपने तीन लड़कों के साथ रहता था। द थ्री सन्स जो उसके तीन लड़के थे, वर ग्रेट। देखिए, द थ्री सन्स। तो यहाँ पर देखिए, द थ्री सन्स मतलब तीनों लड़के, वर मतलब थे, ग्रेट मतलब ग्रेट वर्कर मतलब होते हैं, एक महान कार्यकर्ता था। तो वह कार्य करने में आगे थे या कार्य करने में सक्षम थे। एट फिर भी, एट का अर्थ होता है फिर भी। दे मतलब वे, फिर भी वे। देखिए, फिर भी वे ऑफन फॉट मतलब वह अक्सर या प्राय लड़ा करते थे। फॉट मतलब लड़ना। तो यहाँ पर फाइट मतलब लड़ना होता है, फॉट इसका सेकंड फॉर्म है, तो फॉट मतलब हो जाएगा लड़ते रहते थे। ठीक है, अर्थात वे फिर भी वह अपने अक्सर लड़ा करते थे आपस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि द ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था वह क्या करता था। ट्राइड मतलब प्रयास करता था। एवरीथिंग सब कुछ। अर्थात तो जो बूढ़ा व्यक्ति ने क्या किया, सब कुछ प्रयास किया। सब कुछ प्रयास किया कि वह ही मतलब वह कुड़ सके। टू ब्रिंग मतलब लाना। अर्थात वह ला सके। दे मतलब उन्हें। टुगेदर मतलब एक साथ। वह उन्हें एक साथ ला सके। इसके लिए उसने क्या किया था, बूढ़ा व्यक्ति ने बहुत सब कुछ प्रयास कर लिया है। सब कुछ उसने प्रयास कर लिया। बट लेकिन ही मतलब बूढ़ा व्यक्ति वास था अनसक्सेसफुल मतलब होता है असफल। अर्थात वह ऐसा करने में असफल रहा, उनको एक साथ लड़ने से रोकने में क्या रहा, असफल रहा। मंथ इवेंट। देखिए, मंथ्स इवेंट बाई। अब मंथ मतलब महीना होता है, इवेंट बाय मतलब कि बीतना, या किसी गो बाय मतलब कि या गुजर जाना या बीतते रहना। ठीक है, तो मंथ इवेंट बाई मतलब महीने बीतते गए, अर्थात महीने बीतते गए। एंड और बूढ़ा व्यक्ति, द मैन, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था, बिकेम। देखिए, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम यहाँ पर हो जाएगा। बिकेम मतलब हुआ, इन मतलब बीमार। अर्थात जो बूढ़ा व्यक्ति था वह क्या हो गया, बीमार हो गया। वह उसने, देखिए ही का अर्थ होता है वह या उसने। अर्घ देखिए, अर्घ मतलब होता है यहाँ पर आग्रह करना या कहा। उसने क्या किया, कहा। देखिए, किसे, हिज सन या हिज बॉय मतलब अपने बच्चों से या अपने बेटों से। टू रिमेन मतलब कि रहने के लिए। टू रिमेन का अर्थ होता है रहने के लिए। यूनाइटेड मतलब एक साथ। अर्थात जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या हो गया, बीमार हो गया। तो उसने कहा, उसने आग्रह किया अपने बच्चों से क्या करने के लिए, एक साथ रहने के लिए। बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे, लेकिन वे डिस ओबे। अब देखिए, डिस ओबे का अर्थ होता है यहाँ पर मतलब मना कर देना या आगे से, अपने आगे से मुकर जाना, की बात को ना माना। लेकिन दे वे, अब डिसोबे मतलब नहीं माने, हिम उसे या उसकी बात को या उनकी बात को, अपने पिता की बात को उन्होंने क्या किया, नहीं माना। एज क्योंकि, अब देखिए यहाँ पर एज का अर्थ यहाँ पर एज ए रिजल्ट मतलब होता है के फलस्वरूप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एज मतलब होता है के रूप में या के फलस्वरूप। ए रिजल्ट मतलब एक फल के स्वरूप या रिजल्ट जो उनका परिणाम आया, अंत में क्या हुआ या परिणाम स्वरूप ही। उसने डिसाइडेड मतलब निश्चय किया। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया या निर्णय लिया। टू टीच सिखाने का। टू टीच मतलब सिखाने का। दे मतलब उन्हें। ए प्रैक्टिकल लेसन। ये मतलब एक प्रैक्टिकल लेसन मतलब एक व्यवहारिक लेसन मतलब पाठ पढ़ाने का। वह क्या किया, निश्चय किया। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर
देखिए इन ऑर्डर फॉर देम मतलब उनको, मतलब देखिए इन ऑर्डर मतलब होता है कि आशय से, उनको इस आशय से टू पुट रखने के लिए, टू पुट रखने के लिए दियर उन्हें डिफरेंस मतलब मतभेद से, उनके मतभेद से क्या करने के लिए, रखने के लिए एसाइड मतलब एक तरफ, वह उनसे कहा कि वह अपने क्या अपने मतभेदों को एक तरफ रखें एंड और रिमेन रिमेन रहें, रिमेन का अर्थ होता है रहना या रहें, अन यूनिफाइड मतलब संगठित, और क्या करें, वह संगठित रहें या एक साथ रहें या एकता में रहें। हिज सन्स उसके जो बेटे थे वर मतलब थे सुमन, सुमन का मतलब होता है, देखिए समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, तो समन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, समन का अर्थ हो जाएगा बुलाए, ठीक है, वह बुलाया बाई, जिसे उसने अपने बेटों को क्या किया, बुलाया। या इसका देखिए यहाँ पर जो हिज सन वर, अब देखिए वर यहाँ पर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस जो जब आता है तो उसके बाद क्या लगता है, वर की थर्ड फॉर्म लगती है, समन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अर्थात उसके जो बेटे हैं वह थे बुलाए गए बाय द ओल्ड गाय या ओल्ड मैन, ठीक है, अर्थात उसके जो बेटे थे वह बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बुलाए गए। आई विल, अब देखिए यहाँ पर विल से आई, सॉरी यहाँ पर आई सा सेल आता है, तो आई सेल गिव, उसने देखिए क्या किया, उसने क्या कहा कि मैं दूंगा तुम्हें, यू मतलब तुम्हें, ये बंडल ऑफ स्टिक मतलब होता है लकड़ियों का एक बंडल या लकड़ियों का एक गट्ठर, ही सेड उसने कहा, बूढ़ा व्यक्ति ने ऐसा कहा कि वह उन्हें लकड़ियों का एक बंडल देगा, ऐसा उसने कहा। यू विल, अब देखिए यू के साथ हमेशा विल आता है, सेल का प्रयोग नहीं होता, सेल का प्रयोग आई के साथ होता है। यू विल हैव टू ब्रेक, तुम्हें क्या होगा, तोड़ना होगा, ईच स्टिक मतलब प्रत्येक छड़ी को, देखिए ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, स्टिक मतलब छड़ी, अर्थात प्रत्येक छड़ी को तुम्हें तोड़ना होगा या तुम लोगों को तोड़ना होगा। इन हाफ मतलब आधा, अर्थात प्रत्येक छड़ी को आधा तोड़ना होगा। वंस मतलब एक बार में यू हैव सेपरेटेड, आपको एक बार में इसे अलग करना होगा उनसे, ठीक है, तुम लोगों को इस छड़ी को क्या करना होगा, अलग करना होगा एक ही बार में आधा करके, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। होम ईवर का अर्थ होता है कोई भी, ब्रेक मतलब तोड़ता है, देखिए कोई भी, अगर कोई भी तोड़ता है, द स्टिक मतलब छड़ियों को, द स्टिक्स मतलब छड़ियों को, फास्टेस्ट का अर्थ होता है सबसे तेज, जो उनमें से जो सबसे जल्दी तोड़ेगा उसे क्या हो जाएगा, होगा, देखिए आगे देखते हैं, विल भी होगा, विल भी मतलब होगा, रिवार्डेड मतलब सम्मानित या पुरस्कृत होगा, मोर मतलब अधिक, जो जितना जल्दी छड़ियों को तोड़ेगा वह उतना क्या होगा, अधिक पुरस्कृत होगा या सम्मानित होगा। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था, हैंडेड मतलब सौंप दिया, देखिए हैंड मतलब होता है मतलब किसी को देना या सौंपना, हैंडेड मतलब सौंप दिया, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को, ए बंडल ऑफ 10 स्टिक्स, ए बंडल ऑफ 10 स्टिक मतलब होता है अब देखिए स्टिक मतलब यहाँ पर छड़ी होता है, ए बंडल मतलब एक गट्ठर, अर्थात 10, अब 10 मतलब 10, अर्थात 10 छड़ियों का एक बंडल उसने क्या किया, सौंप दिया उनमें से प्रत्येक को, अर्थात अपने लड़कों में से सभी को उसने क्या किया, 10 छड़ियों का एक बंडल सौंप दिया। एंड और इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया, एंड और निर्देश दिया देम उन्हें, टू ब्रेक तोड़ने के लिए ईच स्टिक मतलब होता है प्रत्येक छड़ी को, अर्थात प्रत्येक छड़ी को उसने तोड़ने के लिए निर्देश दिया। इनटू पीसेज मतलब टुकड़ों में, मतलब उसने छड़ी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए अपने बच्चों को क्या किया, निर्देश दिया। देखिए दे का अर्थ होता है वे, दे का अर्थ होता है यहाँ पर वे, ठीक है, दे सैटर्ड, दे का अर्थ होता है वे, सैटर्ड मतलब कि चूर चूर हो गया, द स्टिक अर्थात उसने उन्होंने क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया इसको, स्टिक स्टिक मतलब छड़ियों को, इन ए मैटर, देखिए इन ए मैटर ऑफ मिनट मतलब होता है, इन ए मैटर मतलब कि कुछ ही मिनटों में, अर्थात बहुत छड़े गया, कुछ छड़ों में उन्होंने क्या किया, स्टिक्स मतलब छड़ियों को चूर चूर कर दिया। एंड और बिगैन मतलब, अब देखिए बिगिन का मतलब आरंभ करना, बिगैन मतलब आरंभ कर दिया, तो उन्होंने आरंभ कर दिया टू अर्ग्यू मतलब बहस करना, देखिए टू अर्ग्यू मतलब बहस करना, वंस मोर एक बार या पुनः, ठीक है, अर्थात वह पुनः पुनः या एक बार फिर बहस करना स्टार्ट कर दिया। अबाउट मतलब के बारे में,
के बारे में, हु जो, वास था, द फर्स्ट टू डू इट जो ऐसा करने वाला प्रथम था, या ऐसा करने वाला जो फर्स्ट आया था, उसके बारे में उन्होंने बहस करना स्टार्ट कर दिया। किसने? उसके बच्चों ने, किसके? बूढ़े आदमी के। द फादर, फादर मतलब पिता, देन तब, हैंडेड मतलब सौंपा, ईच ऑफ बॉयज प्रत्येक लड़के को या प्रत्येक बच्चे को अपने, एंदर, एंदर बंडल ऑफ स्टिक, एंदर मतलब एक और, या दूसरी, बंडल ऑफ स्टिक मतलब होता है दूसरी गट्ठर को उसने क्या किया, छड़ियों के गट्ठर को उसने उनको क्या कर दिया, हैंडेड कर दिया था, सौंप दिया। एंड इंस्ट्रक्टिंग और निर्देश देते, यह निर्देश देते हुए, देम मतलब उन्हें। अब देखिए यहाँ पर जीरन फॉर्म है, इंस्ट्रक्टिंग मतलब होता है निर्देश देते हुए, या जिरंडियल फॉर्म जब भी हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह जिरंड हो जाता है, जिरंड मतलब होता है वह नाउन हो जाता है। तो वह निर्देश देते हुए उन्हें क्या किया, एक और छड़ी, छड़ी का बंडल सौंप दिया। टू ब्रेक तोड़ने के लिए, देम मतलब उन्हें, टुगेदर मतलब साथ में, अर्थात उसने एक जो गट्ठर और सब सौंप दिया, इसका छड़ियों का, देम उन्हें एक साथ तोड़ने के लिए उसने दिया था, फिर दोबारा एक साथ तोड़ने के लिए दिया। फिर देखते हैं क्या हुआ आगे। दे मतलब वे, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया, टू ब्रेक मतलब तोड़ने का, द स्टिक बंडल मतलब जो छड़ियों का बंडल था उसे तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है इसके बावजूद। अब देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, इन स्पाइट जब भी आता है, अब इन स्पाइट ऑफ के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, और डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए डिस्पाइट जो है वह बराबर होता है किसके, इन स्पाइट ऑफ के बराबर होता है। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है इसके बावजूद, और डिस्पाइट का भी अर्थ होता है इसके बावजूद, अर्थात डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, दियर बेस्ट एफर्ट अपने उच्च सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद, दे मतलब वे, वर मतलब थे, अनेबल असमर्थ हो गए, अर्थात वे इसकी अपने सर्वोत्तम या सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी वह क्या हो गया, असमर्थ हो गए। टू ब्रेक मतलब तोड़ने में, द बंडल मतलब जो गट्ठर था उसको तोड़ने में क्या हो गया, असफल हो गए, अपने सबसे ज्यादा प्रयास लगाने के बावजूद भी वह असफल हो गए बंडल को तोड़ने में। डियर सन्स, अब देखिए डियर सन्स यहाँ पर अर्थ क्या है, मतलब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा डियर सन्स मतलब प्रिय पुत्रों, द ओल्ड गाय सेड, देखिए जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा डियर सन्स प्रिय पुत्रों, सी मतलब देखो। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर थोड़ा से आश्चर्य का भाव होगा, तो सी देखो, द सिंगल स्टिक जो सिंगल स्टिक थी, मतलब सिंगल स्टिक मतलब होता है एकल लाठी जो थी, यहाँ पर लाठी नहीं, लाठी स्टिक मतलब लाठी जगह लिया छड़ी, जो एकल मतलब एक छड़ी जो थी, वर इजी, वर थी, इजी मतलब आसान, आसान, टू ब्रेक मतलब होता है तोड़ने में, अर्थात जो सिंगल छड़ी थी, अर्थात इसका अर्थ कहने का यही है कि जो सिंगल मतलब एक छड़ी को तोड़ना आसान होता है, इनटू बिट्स मतलब टुकड़ों में, अर्थात एक छड़ी को टुकड़ों में तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, बट लेकिन द बंडल मतलब द गट्ठर मतलब, देखिए द बंडल का होता है गट्ठर, वास था इम्पॉसिबल टू स्प्लिट, अर्थात एक गट्ठर को तोड़ना कठिन होता है, इसका अर्थ कहने का यही है। अर्थात एक छड़ी जो होती है उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन एक बंडल को तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है, या असंभव सा होता है, असंभव सा होता है, इम्पॉसिबल होता है। सो इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए, एज लॉन्ग एज मतलब जितना हो सके, या जब तक, यू आर यूनिफाइड जब तक आप संगठित हैं, मतलब एक साथ हैं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, कैन मतलब सकता है, हर्ट मतलब चोट पहुंचा, यू मतलब आपको, अर्थात कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है, जब तक आप एक साथ रहते हैं तब तक आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है या चोट नहीं पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखा है कि द सन्स सॉ जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, देखा। अब सी का अर्थ होता है देखना, सॉ का अर्थ हो जाएगा देखना, या पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया गया है। तो सन्स सॉ मतलब जो बच्चों ने या लड़कों ने देखा, द वैल्यू ऑफ यूनिटी मतलब होता है, द वैल्यू ऑफ यूनिटी का होता है एकता का मूल्य, वैल्यू मतलब मूल्य, ऑफ मतलब यूनिट, ऑफ यूनिटी का मतलब होता है एकता, अर्थात एकता का मूल्य उन्होंने देखा। एंड और प्लीज, प्लीज मतलब होता है संकल्प लेना, संकल्प लेना, ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लेना। टू स्टिक मतलब टू स्टिक टुगेदर मतलब, अब देखिए स्टिक मतलब एकजुट रहने का, ठीक है, स्टिक टुगेदर का अर्थ होता है यहाँ पर एकजुट रहने का। तो जो बच्चों ने यह क्या किया, एकता का मूल्य देखा और क्या किया, संकल्प लिया, टू
स्टिक टुगेदर मतलब एक साथ रहने का संकल्प लिया। चलिए दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।